नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं सचिन चुमोली आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 8 का एक चैप्टर दिया, अंडरस्टैंडिंग लॉ, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, कानून की समझ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो जो टॉपिक दिया हुआ है वो है अंडरस्टैंडिंग लॉ। ठीक है, कानून की समझ। सबसे पहले इसको समझने से पहले कुछ हमारे ब्रेन के अंदर चीज़ें रहती हैं कि किस तरह से रूल्स बनते हैं, व्हाट आर द रूल्स फॉर्म्ड, कैसे बन रहे हैं, व्हाट आर लॉ, हाउ लॉज आर चेंज एंड वाई आर लॉ सेम ऑफ ऑल, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट। ये सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों के ब्रेन के अंदर एक क्वेश्चन होता है, कई बार ये पूछते हैं वो क्वेश्चन की जो नियम होते हैं वो कैसे बन जाते हैं, कैसे उनके अंदर चेंज किया जाता है, क्यों उनके अंदर चेंज करते हैं, सभी के लिए नियम बराबर होते हैं। तो वो उनके दिमाग के अंदर इस तरह के क्वेश्चन चलते रहते हैं। तो उन तरह के क्वेश्चंस के बारे में मैं आपके आज डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे उनको किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लॉ, उसके अंदर कुछ चीज़ें हमें दे रखी हैं जिसमें डू लॉ अप्लाई टू ऑल। ठीक है, क्या जो लॉ है वो सभी पे अप्लाई हो रहा है, हाउ डज न्यू लॉ कम अबाउट। ठीक है, कैसे न्यू लॉज बन करके आते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अनपॉपुलर एंड कन्वेंशनल लॉज क्या होते हैं, अनकन्वेंशनल लॉज कौन से हो जाते हैं, अनपॉपुलर क्यों हो जाता है लॉ, क्या कारण होता है उसके पता है। व्हाट शुड वी एज सिटीजन डू अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, जो ये सर्कमस्टेंसेस बनते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, व्हाट डज रूल्स ऑफ लॉ मीन्स। ठीक है, जो हमारे पास रूल्स बन करके आ रहे हैं उसके लिए लॉ कैसे बन जाता है, किस तरह से बन जाते हैं वो रूल्स लॉ के रूप में बन जाते हैं। कंट्रोल एज पर द लॉ। ठीक है, और गवर्नमेंट जो हमारे पास है एज पर द लॉ, उसके अकॉर्डिंग, दोनों के उसके अकॉर्डिंग किस तरह से वो लॉज बन करके हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ अब क्वेश्चन है हमारे पास में कि डज लॉ अप्लाई टू ऑल, सभी पे जो लॉ है वो अप्लाई होते हैं। हाँ, सभी पे लॉ अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है यस ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। कोई भी हो, कोई भी हमारे पास हो, सभी के लिए नियम बराबर देखने को मिलता है। वो रिच आदमी हो, अमीर आदमी हो, उसके लिए भी लॉ बराबर होता है। ठीक है, कोई पुअर आदमी हो उसके लिए भी लॉ बराबर है, कोई मिनिस्टर है उसके लिए भी, और जब प्रेसिडेंट हो उसके लिए, सभी के लिए लॉ बराबर होते हैं। सभी के लिए लॉ क्या होते हैं, बराबर रहते हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सभी पे जो लॉ है वो सभी बराबर उस पर रहते हैं और उनका यूज़ किया जाता है, उन लॉज का यूज़ किया जाता है उसी अकॉर्डिंग। उसमें कोई भी क्राइम करेगा, चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, सभी को समान पनिशमेंट दिया जाता है, सभी के लिए रहता है। द लॉ कैन डिस्चार्जिंग एनी वन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, किसी को भी डिस्क्लेम नहीं किया जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा भाई आप इस धर्म से बिलोंग करते हो, इस कास्ट से बिलोंग करते हो, जनरेशन से बिलोंग करते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या नियम जो दिए गए हैं सभी के लिए बराबर हैं, सभी उनको उसी के पे रखोगे, बेसिक जो रहता है वो उसी पे रहता है। कोई किसी के लिए भी ऐसा नहीं है, सज़ा जो दी जाती है उसका प्रक्रिया जो भी होगी उसमें किसी को ये नहीं देखते कि वो प्राइम मिनिस्टर है या कोई किसी बड़ी पोस्ट पे दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसने क्राइम किया है तो वो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल होता है। तो इसलिए लॉ क्या है, सभी के लिए समान रहते हैं, सभी के लिए क्या समान रहते हैं। ठीक है, तो रीजन फॉर इंक्लूडिंग लॉ ऑफ इक्वलिटी, कारण क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों ऐसा करने का कारण क्या है, कि अगर आप देखेंगे 1870 में एक जो हमारे पास राजद्रोह एक्ट बनाया गया था, जो हमारे पास एक्ट आया था सेशन वाला, इसमें क्या था, नेशनल फोर्सेस ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था उसमें इक्वल राइट्स को रख के रखा गया था। ठीक है, उसमें क्या था, किस तरह से सेट कर दिया गया था कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर होता है और किसी भी रिलीजन्स, किसी भी उससे बिलोंग करता है तो उसको उसी के हिसाब से क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, ये 1870 में ये लॉ आया था, हमारे पास में बना करके रखा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। 19 की मिसाल देता हूँ, इस कानून में क्या दिया, राजद्रोह की परिभाषा जो हमारे पास है उसमें दे रखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा करके काम करता है या उसके विरोध करता है या उसकी आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है, तो बिना किसी रीज़न के, किसी विगत में चलाए हुए उसको पकड़ लिया जाएगा। तो इसको मानने का मतलब कि अगर देश के साथ कोई गद्दारी कर रहा है, ठीक है, अगर ये देखा कोई देश के साथ गद्दारी कर रहा है, उनको करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉ जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उस पर क्या करते हैं, इक्वलेंस पे शामिल हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, कई चीज़ें उससे रिलेटेड उस समय डेवलप्ड होती चली गई। ठीक है, तो ये आज भी वैसे ही चल रहा है प्रोसीजर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इस तरह से इसको जोड़ा हुआ है कि
किस उसको रखा जाए। इसमें क्लियरिटी कोई भी मतलब रहता है कि अगर कोई भी देश के खिलाफ या कुछ से करता है तो उसके लिए भी एक तरह का कानून बनाया हुआ है, कोई कोर्ट केस नहीं डायरेक्टली उसके खिलाफ किया जाता है। ये इक्वलिटी के अंदर भी देखने को मिल जाता है हमें, ठीक है। हाउ डज न्यू लॉ कम अबाउट, जो न्यू लॉ होता है कैसे बनता है और हमें कैसे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो नया कानून हमारे पास बन करके आता है उसका प्रोसीजर होता है कि पार्लियामेंट में बनता है, पार्लियामेंट में जब बन करके निकलता है तो सोसाइटी के अंदर उसे लाया जाता है, ठीक है। तो ये सारा काम जो किया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू उसको किया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स जो होती हैं सोसाइटी के अंदर उसको रखी जाती हैं, वो जो लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स उन सब के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो वही धीरे धीरे करके न्यू लॉ की तरफ जाने लग जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन प्रॉब्लम आर फेस बाय द पीपल्स दे राइज नीड टू द पर्टिकुलर लॉ थ्रू मीडिया लाइक टीवी चैनल न्यूज़पेपर। उसके थ्रू वो क्या करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करते हैं, उनके थ्रू देने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उसे रखा जाए, बनाया जाए, रूल्स को देने की कोशिश बताया जाए, तो वो बनाने के लिए करते हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात थी, उसको लेकर के दिया हुआ था कि डोमेस्टिक वायलेंस का था, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, फीमेल्स की कंडीशन ख़राब हो रही थी, उसको लेकर के लॉ बनाने को लेकर तैयार। तो फीमेल्स ने सबने कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने कहा कि हमें एक नया लॉ चाहिए, हमें नया रूल रेगुलेशन चाहिए जो क्या कर पाए हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी को देखने के लिए रखा जाए। तो डोमेस्टिक वायलेंस को रखते हुए न्यू लॉ को लाने की बात रखी गई थी। तो इससे क्या होता है, लोग मतलब अपनी बात को पहुंचाते हैं और तब जाकर के नए लॉ को बनाने की बात करी जाती है। तो ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द कमिंग ऑफ न्यू लॉ। न्यू लॉ को लाने का या कोई बनाने का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, व्हेन पीपल्स फील दैट दे वांट ए न्यू लॉ, उन्हें चाहिए तो वो कहते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको ले जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या अलग अलग जगह पे उसको ड्राफ्ट किया जाता है, फिर उसके बाद डिस्कशन किया जाता है, डिस्कशन के बाद फिर उसको दोबारा किया जाता है, बनाया जाता है, तब जाकर के उसको ड्राफ्ट करने के बाद जो हमारे मिनिस्टर्स उस तक पहुंचाया जाता है। मिनिस्टर उसको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करता है लोकसभा के अंदर, फिर वोट्स होते हैं, सभी मिनिस्टर्स पे वोट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में घूमता है, ढंग से डिस्कशन होता है लोकसभा के अंदर, तब जा कर के वो प्रोसीजर के अंदर आने के लिए तैयार होता है, ठीक है। प्रोसीजर के लिए आने के लिए तैयार होता है। फिर वो जाने के बाद जब रूल डिस्कशन हो गया अच्छी तरह से, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी उसको अप्रूवल दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ के लोग भी उसको वोट करेंगे, ठीक है। जितने वहाँ पे लोगों में कमेटी बनी होगी उनका डिस्कशन होगा उस लॉ के ऊपर, ठीक है। वो भी अपने प्रोसीजर को लेने के, तो लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन होने के बाद फिर लॉ जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट उसको साइन करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल देने की कोशिश करता है। जब प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल कर देगा न्यू लॉ को, तब जाके वो सोसाइटी के अंदर ड्यूस किया जाता है। समझ में आ गया कि लॉ बनना शुरू हुआ, हमने उसको बनाया उनकी कमेटी ने लोकसभा के अंदर, मिनिस्टर्स ने उस पर डिस्कशन किया लोकसभा के अंदर, फिर डिस्कशन हुआ राज्यसभा के अंदर, दोनों हाउसेस से डिस्कशन होने के बाद फिर वो पहुंचा किसके पास में, प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट ने जब उसको साइन कर दिया तब उसको अप्रूवल मिल जाता है, देन वो जाकर के सोसाइटी के अंदर आ जाता है। इस तरह से न्यू लॉ बन करके हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि जब लॉ बन करके पास होकर के आ गया, वो अनपॉपुलर हो जाएगा। मान लीजिए चला अनपॉपुलर हो गया, ये क्या होगा, तो उसमें संशोधन की बात की जाएगी या विवाद हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, कभी कभी लॉ जो होते हैं बन करके आ तो जाते हैं पर उसको ढंग ढंग से बनाने का प्रोसीजर का नहीं होता। जैसे कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा जो शहर होते हैं उसमें स्ट्रिक्टली निकाल दिया जाता है, ऑर्डर निकाल दिया जाता है कि जो लोग क्या कहते हैं पटरी फुटपाथ पे सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इनका सामान हटा दिया जाए, ठीक है। बट क्या हुआ, वो कॉमन लोगों से बिलोंग करता है, ठीक है। वो कॉमन लोगों से बिलोंग कर रहा है। अगर हमने उन कॉमन लोगों के लिए उस लॉ के अंदर ही कोई सुधार कर रखा, हमने कहा कि भाई उनको वहाँ से हटा दिया जाए और उनको किसी मॉल के अंदर दुकानें दे दी जाएं या कहीं पे उनको उनके बिजनेस को सेट करने के लिए दे दिया जाए, तो क्या होगा, अपने आप ही हमने उसका सोल्यूशन भी प्रेजेंट कर दिया, तो वो पॉपुलर अपना आप हो जाएगा। बट अनपॉपुलर होने के कारण अगर हम उसमें कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करते, ठीक है, हमने कहा उनको हटा दिया जाए बस केवल, तो उससे क्या होगा, जो लोग होंगे वो परेशान हो जाएंगे, उनके एम्प्लॉयमेंट को होगा, उनको हार्म्ड होगा। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के जहाँ पे कहीं क्रिटिसाइजेशन हो जाए, कहीं अनकन्वेंशनल चीज़ें डेवलप्ड होकर के आ जाए, ऐसे अनपॉपुलर टाइप के अनएक्सेप्टेड हो जाता है, उसके लिए हमें लॉ को प्रॉपर वे में बनाना होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लॉ को प्रॉपर वे के लिए बना करके रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है जब भी कोई लॉ बनेगा उसको सिस्टमेटिक रखा जाए, उसको पॉपुलर अनपॉपुलर वे में क्या डेवलप करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे एज पर द सिटीजन रो जो दिया हुआ है उसमें प्रेजेंटेशन हमारे पास होता है। अगर वो हमारे लिए हेल्पफुल बन जाता है, लॉ हमारे लिए क्या हेल्पफुल बन गया, ढंग से काम करने लग गया, सिस्टमेटिक हो गया, लोग उसको अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट करने लगे, तो पॉपुलर हो जाएगा। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आपके पास राइट है, आप किसी भी लॉ के लिए जा सकते हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की बात हुई थी, लॉ अच्छा रहा तो सब बढ़िया उसको एक्सटेंड के, राइट टू एजुकेशन की बात की। और कहीं कहीं आते हैं इसमें क्या होता है, तो यही जो काम होता है सिटीजन प्ले करते हैं, इसके लिए इलेक्टेड करते हैं, रूल्स करते हैं, पार्लियामेंट की परफॉर्म करते हैं, फिर रिप्रेजेंटेशन होता है। और कभी कोई लॉ में प्रॉब्लम भी होती है और उसमें क्या होता है, फिर उसको अमेंडिंग करके चेंज करके रखा जाता है, उसमें कुछ सुधार लाया जाता है, रखा जाता है। इस तरह से एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर लॉ बनते हैं, न्यू लॉज बन करके आते हैं, सिस्टमेटिक वे में उसको लागू किया जाता है और वो हमारे लिए बेनिफिटेबल होता है। तो दिस इज द चैप्टर्स, ठीक है। इससे रिलेवेंट मैं आपको क्वेश्चंस शेयर कर दूंगा व्हाट्सअप के थ्रू, ठीक है। और इसमें मेरा लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। हाँ, आप मैसेजिंग के थ्रू भी मुझे बता सकते हैं प्रॉब्लम सब की, मैं उसको सोल्यूशन देने की कोशिश करूँ। ओके, थैंक यू।